अच्छा कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्लैक टोनर पाउडर प्रिंटिंग करने के लिए जो इस्तेमाल होता है ब्लैक टोनर पाउडर, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। और मैं देख रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है इस समय। और दो कंपनियां हैं जिसमें से एक अनलिस्टेड है, दूसरी है इंडियन टोनर एंड डेवलपर्स। डायरेक्टर साहब, इंडियन टोनर और डेवलपर्स लाइए जरा चार्ट इसका देखते हैं। चार्ट ये फिर भागेगा। देखिए ये 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है 196 रुपीज से 1686 रुपीज पर टन तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो पहले तो चार्ट दिखाइए। ये जिन कंपनियों ने मांग की थी, प्रिंटर और फोटोकॉपियर में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक टोनर पाउडर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। यह खबर, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चाइना, मलेशिया और ताइवान से ये डंप होता था। ये भाग ही गया। ओहो, 20% का अपर सर्किट लग गया। अरे ये तो अच्छा, ये बताइए पोजिशनल टारगेट इसके लिए क्या है? ये नोटिफिकेशन क्योंकि आ चुका है, तो जो हम लोग प्रिंटिंग के लिए जो टोनर इस्तेमाल करते हैं वो ये कंपनी दरअसल बनाती है, इंडियन टोनर्स। और देखिए यहां पर अब नोटिफिकेशन आ चुका है, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है। राजेश सतपुते जी, जिन्होंने खरीदा है, पोजीशनल टारगेट बताइए इंडियन टोनर्स के लिए। इंडियन टोनर्स के लिए बढ़िया खबर है। दूसरी कंपनी प्योर टोनर्स है, प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स तो मैंने सुनी नहीं, लिस्टेड है। इंडियन टोनर्स लिस्टेड है और ये स्टॉक देखिए सर्किट पर लगता हुआ। और ये एक और देखिए सीएनबीसी आवाज का सबसे पहले खबर है, कहीं आपको किसी चैनल पर नजर नहीं आएगी। ये लक्ष्मण है हमारे साथ, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं। लक्ष्मण बताइए क्या है पूरी जानकारी, ये प्रिंटिंग वाली खबर को एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखिए, दरअसल प्रिंटिंग वाली जो खबर है वो ये है कि सरकार ने ब्लैक टोन पाउडर पे जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। ये ब्लैक टोनर पाउडर जो होता है, आपको याद होगा, जो फोटोकॉपियर है या प्रिंटिंग मशीन है, उसमें जो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसमें ब्लैक टोनर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वित्त मंत्रालय ने, और इसके तहत 196 यानी $196 से लेकर के 1686 यानी $1686 पर टन तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसका मतलब ये आज आधी रात से लागू मानी जाएगी। इसके लिए दो कंपनियों ने मांग की थी, प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स। इन दोनों ने मांग की थी। इन दोनों के मांग के ऊपर डीजीटीआर, जो कि जांच करती है डंपिंग के मामलों की, उन्होंने जांच शुरू की थी और जांच में पाया था कि वाकई इनकी मांग जायज है और इनकी डंपिंग काफी ज्यादा हो रही है चाइना, मलेशिया और ताइवान से, इसलिए इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। और अब डीजीटीआर की सिफारिश के बाद सरकार ने इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ताकि घरेलू कंपनियों को सस्ते इंपोर्ट से नुकसान ना हो। तो देखिए ये स्टॉक अब 20% के अपर सर्किट पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो गजब की रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। राजेश सतपुते जी, एक पोजीशनल टारगेट बताइए इंडियन टोनर्स और डेवलपर्स के लिए। हेमंत, देखिए मैं मंथली चार्ट देख रहा था यहाँ पे फर्स्ट कि 350 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। 350 टूट के ये करीबन 40 तक है। 40 के बाद रैली शुरू हुई और अभी ये अपने 200 DMA के ऊपर मेंटेन कर रहा है। और जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है, मुझे लगता है हेमंत 110 का 110 का इसका पहला टारगेट होगा। सो पहला टारगेट 110 है, तो ऑब्वियसली सर्किट पे आपको जरा सर्किट खुलने के बाद एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 85 का होगा। तो देखिए ये स्टॉक भागता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है। 20% का अपर सर्किट यहां पर लगता हुआ दिख रहा है। एक और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तो एक और न्यूज है, वो भी अभी आपके सामने आएगी। ये देखिए आती हुई बासमती, ये राइस KRBL लाइए डायरेक्टर साहब एक बार। बासमती चावल एक्सपोर्ट शर्तों में ढील दे दी गई है। तो ये लक्ष्मण जी हैं, मैं आज क्या ही रहा था। अच्छा, कभी कभी कोई बात शैल जी बोलो ना, वो सत्य हो जाती है। लक्ष्मण जी एक ही दिन में 3, 4, 5 एक्सक्लूसिव खबरें देखिए देने के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। KRBL, आज इसके KRBL के नतीजे भी हैं, मुझे याद है KRBL और मुझे याद है LT फूड के नंबर बहुत गजब के आए थे। डॉक्टर साहब दोनों स्टॉक्स को चार्ट पर रखिएगा, स्क्रीन पर रखिएगा। बासमती चावल एक्सपोर्ट के नियमों में ढील देने बहुत बढ़िया खबर मानी जाएगी। लक्ष्मण जी बताइए, आज तो आपका दिन है, मतलब ये तीसरी एक्सक्लूसिव खबर दिन में, बताइए क्या जानकारी है।
देखिए, दरअसल अभी डीजीएफटी ने, जो कि उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसने ये कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो बासमती और नॉन बासमती चावल का एक्सपोर्ट होता है उसकी शर्तों में ढील दी गई है। ढील इस तरीके से दी गई है कि आपको शायद याद होगा कि जनवरी में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज में जो भी बासमती और नॉन बासमती चावल का एक्सपोर्ट होगा वहां पर आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इससे दिक्कत ये आ रही थी कि कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट करने की लागत बढ़ जाती थी। इसका राइस कंपनियों ने काफी विरोध किया था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ही सिर्फ सालाना करीब 3 लाख टन से ज्यादा का चावल एक्सपोर्ट होता है, बासमती नॉन बासमती। तो अब सरकार ने ये कहा है नोटिफिकेशन जारी करके कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत अभी फिलहाल आपको यूरोपियन कंट्री के लिए नहीं होगी। ये जरूरत आपको 1 जनवरी से पड़ेगी। फिलहाल आप अगर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के बासमती और नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोपियन कंट्री को, सिर्फ 2-3 देशों को छोड़ करके, जिसमें आयरलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश है, उसको छोड़ करके बाकी देशों के लिए आप बगैर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के चावल एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन डीजीएफटी ने जारी कर दिया और कहा है कि इनके लिए जरूरत पड़ेगी आपको अगले साल से, फिलहाल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रखिएगा नजर और देखिए केआरबीएल बात करते करते सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का असर साफ तौर पर, और ये स्टॉक देखिए 4.5% ऊपर हो चुका है। एलटी फूड भी लाई है और ये चमन लाल सेठिया तो खैर सर्किट टू सर्किट पिछले कई दिनों से चल रहा है। ये मेरी टीम में शामिल था चमन लाल, केआरबीएल मेरी टीम से रह गया। मैंने बाद में देखा कि इसके नतीजे आने वाले हैं और एलटी फूड ये वो कंपनी है जो फिर भागती हुई नजर आएगी। राजेश जी बताइए, एलटी फूड पर आपका टारगेट क्या है? क्योंकि ये स्टॉक अब दिन के हाईस पर 6.5% ऊपर। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये करीबन 68-70 का टारगेट हिट करेगा, प्रोबेबली आज ही हिट करेगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें मोमेंटम है और जो बाजार के सामने ये कॉन्ट्रा मूव है, यानी जो तेजी वाला मूव है, ये अभी और चलेगा। तो ये 61-80 पे बाय बनेगा, एक अच्छा ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं यहाँ पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 59, और ऊपर में जैसे मैंने कहा 68-70 तक की जगह आज के लिए बनेगी। तो मेरे ख्याल से हेमंत जी इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, आज तो मंगलवार है और दिन हनुमान जी का है और संजीवनी बूटी वो लक्ष्मण जी के लिए लाए थे और आप देखिए क्या खबरें आपको चलती हुई दिख रही हैं, चाहे वो चीनी की खबर हो, चाहे वो चावल की खबर हो, चाहे वो ब्लैक टोनर की खबर हो, सब कुछ आपको लक्ष्मण जी के पिटारे में मिलेगा। मेरे ख्याल से एलटी फूड्स पर दावत के नाम से जो शानदार एक ब्रांड है उस पर ध्यान देते हैं, जैसे कि सतपुते साहब ने कहा ही कि वहां पर उनको 66-67 का प्राइस लगता हुआ दिखता है। शुभम जी से भी राय लेते हैं। शुभम जी, आपके सामने स्टॉक है लगभग 7% ऊपर, 62 रुपए 10 पैसे का प्राइस है। आपको 12-1 महीने का हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स पर बताइए एलटी फूड्स आपको कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है और इनफैक्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट अगर हम पोजिशनली देखें तो 75 रुपए तक के यहाँ पे लेवल एटलीस्ट आते हुए दिखते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे सेटअप रहा है पिछले कुछ महीनों से, बहुत ही क्लियरली एक अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, तो 75 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें बने रहना चाहिए और एक स्टॉप लॉस अब 58 रुपए के आसपास हम मेंटेन कर सकते हैं।